फेस न्यूज और आज की अहम बात में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी आवाज जो समाज की जरूरतों को भी बाकी से उठाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बसपा नेता और प्रमुख समाज सेवी मोहम्मद वकार चौधरी की। पूर्वी दिल्ली से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे वकार चौधरी एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। एमबीए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने कारोबारी सफर की शुरुआत की और आगे चलकर रमेश पार्क ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। राजनीति में अपनी पैठ बनाने से पहले वकार चौधरी आम आदमी पार्टी की सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने तकनीक और जन समस्याओं के बीच एक सेतु का काम किया। पारदर्शिता और विकास के पक्षधर वकार चौधरी आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं और आम जनता की आवाज को मुखरता से रखने का साहस रखते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सोच, उनके अनुभव और समाज व राजनीति से जुड़े अहम मुद्दों पर उनका नजरिया। सिर्फ अहम बात है, जहां बातचीत करेंगे फेस ग्रुप के चेयरमैन और फेस न्यूज के चीफ एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। वकार चौधरी साहब मौजूद हैं। वकार चौधरी जो कि राजनीति के क्षेत्र का एक बड़ा नाम है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी पहचाने जाते हैं। ये सामाजिक सेवाओं की अगर इनकी बात करें तो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, गरीबों की मदद करना इनकी विरासत में इनको मिला है। और राजनीति की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से इनका ताल्लुक है। लोकसभा का इलेक्शन भी लड़े हैं और विधानसभा भी पीछे लड़े थे। इसके अलावा तमाम सारी इनकी सेवाएँ रहती हैं। आज इनसे बात करते हैं कुछ दिल्ली की राजनीति पर, जो नई बीजेपी की सरकार बनी है उसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, उसी पे थोड़ी चर्चा करें। वकार साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम फेस ग्रुप के जितने भी दर्शक हैं उनके बहुत बहुत आभार। जी मुश्ताक साहब, मैं चाहूँगा कि जो पहले जो देख रहे हैं दिल्ली बड़ी परेशान है तोड़ फोड़ को लेके कि बीजेपी ने वादा किया था कुछ और लोग कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हो रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में जो दिल्ली में तोड़ फोड़ चल रही है? देखिए, मुझे अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रदेश में सरकार बनाती है वहाँ की जो शुरुआत होती है इनकी तोड़ फोड़ से होती है। आज ये लोग गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं। गरीब कौन है? ये सेठ तो आते नहीं है गरीबों में। गरीब दलित समाज के लोग, हमारे भाई बंधु जो हैं, जो मेहनत मजदूरी करके उन्होंने एक आशियाना बनाया, एक छोटा सा घर बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी उनको उजाड़ने पे, उनको दिल्ली से भगाने पे आतुर है। तो मैं समझ नहीं पा रहा है किस तरह की राजनीति करते हैं। गरीबों के और खासतौर से दलितों के दुश्मन बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी। आप दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में जाके देखिए, हर जगह इन्होंने तोड़फोड़ मचा रखी है और खास तौर से उन बस्तियों को इन्होंने टारगेट किया हुआ है जहां पे दलित बहुल संख्या में रहते हैं। आप कह रहे हैं कि दलितों की विरोधी है, मतलब सीधा सीधा आपका कहना यह है कि दलित विरोधी पार्टी है बीजेपी। बिल्कुल। और वो जो है उसका खामियाजा जो है गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का तो एक एजेंडा रहा है कि नफरत की राजनीति करो और गरीबों की हमेशा से दुश्मन रही है। गरीबों के लिए इन्होंने एक काम नहीं किया। होना तो ये चाहिए था, करीब 200 दिन की सरकार इनकी बन चुकी है कि गरीबों के लिए योजनाएं लाते, गरीबों के उत्थान के लिए योजना लाते। बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, बजाय मकान देने के तो आज उजाड़ने पे लगे हुए हैं। तो गरीबों की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। ये आने वाले जो चुनाव हैं, बिहार चुनाव खासतौर से, उसमें जनता बता देगी इनको। मगर ये कहना बात ये भी निकल कर आ रही है पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि ये अवैध निर्माण थे, सब डीडीए की या तो दूसरे डिपार्टमेंट्स की जगह हैं जिन पर ये निर्माण किए गए थे। केंद्र में मैं समझता हूँ करीब 12 साल से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तब कहाँ थे ये लोग? तब क्यों सोए हुए थे? क्या तब इनका अमला, जो प्रशासनिक अमला था, वो कहाँ था? इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनका अमला कहाँ था? अगर ये अवैध हैं तो ये बसने क्यों दिए गए? आज इनके 30-30 साल से, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं। ये अवैध है या नहीं है तो खैर मैं नहीं बता सकता, लेकिन तब कहाँ थे जब ये अवैध निर्माण हो रहे थे? तब इनको क्यों नहीं पुनर्वास किया गया? और आज अगर बन भी गए हैं तो सरकार के पास योजना है कि इनको पुनर्वास दिया जाए, इनको घर दिया जाए। ऐसा नहीं कि सरकार के खजाने खाली हो गए हैं। जो टैक्स है, टैक्स जो आम आदमी एक टैक्स देता है उसका सही यूज करें, उसका दुरुपयोग ना करें, बजाय इसके कि बुलडोजर या जो भी तोड़ने में अमला लगा हुआ है इनको स्थायी घर दे दे तो क्या चला जाएगा? सरकार के काम होते हैं। तो सरकार अपने कामों से बचने के लिए गरीबों
को उजाड़ने का काम कर रही है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था अगर बहुजन समाज पार्टी के कुछ यहाँ विधायक होते या सरकार होती, तो आपका क्या इसमें विचार? देखिए, हमारा और हमारी जो आदरणीय नेता बहन मायावती जी हैं, उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जहां पे सरकारी जमीन है वो गरीबों के लिए है, वो दलितों के लिए है, वो उस समाज के लिए है जिसका उद्धार होना बाकी है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी संविधान में ये कह के गए हैं कि जो सरकार गरीबों का काम नहीं कर सकती, उस सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये भी एक सामने बात आती है कि पूरे देश में नफरत का माहौल देखने को मिल रहा है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना हावी होती जा रही है। जहां पे भी देखिए, जहां मौजूदा सरकार है और जहां पे नहीं है, तमाम स्टेटों में, तमाम राज्यों में, वो यूनियन टेरिटरी हैं या राज्य सरकारें हैं जहाँ पे हैं, तो वहाँ ये तुष्टीकरण की और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और ये राज कर रहे हैं। तो ये खत्म होना चाहिए। इसमें पूरा, मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हाथ है इसमें। हर वर्ष जो है कावड़ियों को लेकर और कावड़ सेवा को लेकर कुछ ना कुछ इस टाइम जो है समाज में देखने को मिलती हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। उस बारे में, उसके लिए किसको जिम्मेदार? देखिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है और सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर कहीं पे कोई घटना होती है, अभी मैं एक घटना देख रहा था सोशल मीडिया पे कि कोई गाड़ी लेके जा रहा था, उससे सारा कावड़ टच हो गया तो उन्होंने तोड़ फोड़ कर डाली, बहुत सारी दुकानों में तोड़ फोड़ कर डाली। तो ये जो संयम नहीं बरत पा रही है जनता, उसे पता है कि अगर मैं आज तोड़फोड़ करूंगा, मेरे खिलाफ किसी थाने में कोई कार्रवाई नहीं होगी, मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो जब कानून का डर खत्म हो जाता है, किसी भी कहीं भी नागरिकों में अगर कानून का डर खत्म हो जाता है, तो वो कानून अपने हाथ में लेते हैं और उसी का नतीजा है कि इस तरह के जो अशोभनीय तोड़ फोड़ की घटनाएं हम सोशल मीडिया पे तमाम जगहों की देख रहे हैं, ये देखने को मिल रही हैं हमें। खास तौर से एक विशेष समुदाय को जो है इसमें टारगेट किया जाता है। अगर कावड़ सेवा में अगर बात करें, जो रास्ते में जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। नहीं, विशेष समुदाय को तो टारगेट किया ही जा रहा है। इसके अलावा मैं ज्यादातर देख रहा हूं कि वो अपने ही समुदाय के लोगों की गाड़ियां तोड़फोड़ कर रहे हैं। दरअसल में अगर देखिए, कानून का डर नहीं है तो वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि वो अब्दुल का घर तोड़ रहा है या राम का घर तोड़ रहा है। उसे तोड़ फोड़ से मतलब है, उसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कानून मेरा कुछ नहीं करेगा। कानून का डर खत्म हो चुका है। यही वजह है कि पहले भी कांवड़ निकलती है, कोई आज नई तो निकली नहीं है। जाते थे और सभ्य तरीके से, मैंने खुद देखा बचपन में, अगर हम उनको कुछ फूल देते थे बड़े खुश होते थे वो लोग, संभल के चलते थे, किसी को तकलीफ ना हो। चूंकि जो कांवड़ है, कांवड़ किसी को तकलीफ पहुंचाने का त्योहार नहीं है, ये तो आस्था से जुड़ा हुआ है। ये तो उन लोगों की आस्था है कि भाई इससे हमें, हमारे जो पुण्य है वो बढ़ेंगे, हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो किसी को तकलीफ देने से मैं नहीं समझता कि किसी का भगवान खुश होता होगा। ये सब चीज़ें जो समाज में और देश में देखने को मिल रही हैं कि नफरत का माहौल है, और दूसरा इधर तोड़फोड़ की बात है और तमाम सारी इस तरह की जो घटनाएं, उसके लिए आप सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। तो केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वोट बैंक की राजनीति है। ये दलितों को और मुसलमानों को में इतनी दहशत पैदा कर देना चाहते हैं कि वो वोट के लिए ना निकले और ये राज करते रहें। तो ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन होती है और वो इसका जवाब जब भी चुनाव होंगे वक्त आने पे देगी। और नफरत की राजनीति बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलती है, थोड़े टाइम पे ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जो ये आज बीज लगा रहे हैं इसके परिणाम इनको भुगतने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी तमाम इस तरह की सोच वाली पार्टियां, उनको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ नफरत की राजनीति में विकास पर कोई काम नहीं हो रहा है? मैं नहीं समझता कि जितने केंद्र सरकार जितनी पावर में है उसको डेवलपमेंट के काम करने चाहिए। कोई भी एक भी डेवलपमेंट ये सरकार नहीं कर पा रही, और डेवलपमेंट के नाम पे तो सरकार फेल है, क्योंकि तमाम जितने भी प्रतिष्ठान जो बने हुए थे पुराने, उनको बेचने पर तुर है। अगर आप रेलवे की बात करें या कोई भी एयरपोर्ट्स की बात करें, किसी भी जो सरकारी संस्थान थे सबको बेचने पे लगी हुई है सरकार। तो सरकार बजाय इसके कि नए कुछ डेवलपमेंट लाती, आज युवा बेरोजगार है उसकी बात नहीं करते ये लोग।
आज तमाम तरीके की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है, चूंकि सबसे ज्यादा विकसित हमारे बराबर में चाइना, आप देखिए कितना डेवलपमेंट कंट्री है वो, बराबर में छोटे छोटे कंट्री हैं जो हमसे बहुत ज्यादा निकल गए। इवन बांग्लादेश जो हमसे पिछड़ा हुआ था इकोनॉमी में, आज वो हमसे आगे दौड़ में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रोजगार सरकार को पैदा करने चाहिए। जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए संसाधन ऐसे मुहैया कराने चाहिए, टैक्स स्लैब कम करने चाहिए, ताकि हमारे भारत का उद्धार हो सके और विकास हो सके। ये थे हमारे साथ वकार चौधरी साहब, जो कि कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है और जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो सब के सब नफरत की बात करती हैं, देश को तोड़ने का और बांटने का काम कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जबकि देश जो चलेगा संविधान से चलेगा और विकास से चलेगा। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।